हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेंस और प्रेजेंट टेंस के बारे में, और इसमें पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है टेंस का टाइप 2, जो कि होता है पास्ट टेंस। टेंस का पहला होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया है उसे भूतकाल बोलते हैं। पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा होता है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बारी बारी से पढ़ेंगे चारों, सिंपल, पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, थी, थे, थी या धातु प्लस आई, ए या ये, इत्यादि रहे उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। अथवा दूसरा इसका पहचानने का नियम है, इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः जो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है उसके लिए भी करते हैं, जैसे कि मैं उसे कल मिला था। और इसका पहचानने का एक नियम है, इस टेंस का प्रयोग पास्ट टेंस से संबंधित घटनाओं या स्थितियों का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि हम लोग खुश थे, सन 1957 था, इसके लिए भी करते हैं। अगला पहचानने का नियम है, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में कोई काम करने की आदत का बोध कराने के लिए भी करते हैं, जैसे कि मैं धूम्रपान किया करता था। आगे देखेंगे इसका अंग्रेजी बनाने का नियम। अंग्रेजी बनाने का नियम है, तीनों पर्सन के दोनों नंबर के साथ क्रिया का रूप दूसरा ही होता है, यानी कि वर्ब टू ही लगता है तीनों पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में। आगे देखते हैं इसका अफर्मेटिव बनाने का नियम। अफर्मेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो पता चलेगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, राम ने खाना खाया था, तो ये बनेगा राम, राम का तो राम ही हो जाएगा, राम V2 लगाना है। राम ने खाना खाया था, V2 हो जाएगा 8, फूड। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने उसे देखा था, ये बनेगा आई, देखा था, देखना का होता है सी का V2 होता है सा, आई सा उसे देखा था, तो उसका हो जाएगा हिम। तीसरा एग्जाम्पल है, राधा ने गाली दी थी, हो जाएगा राधा, राधा अब्यूज्ड, राधा अब्यूज्ड। अगला पढ़ना है हमें निगेटिव। निगेटिव बनाने का सबसे पहला नियम होता है, तीनों पर्सन के दोनों नंबर के साथ जब निगेटिव बनाएंगे तो डिड प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है, V2 यहाँ पे नहीं लगता है निगेटिव बनाने में। इसका एग्जाम्पल है, आपने खाना नहीं खाया, ये बनेगा आपका हो जाता है यू, आपका हो जाता है यू, और हमेशा डिड नॉट का ही प्रयोग होता है हमेशा, यू डिड नॉट ईट फूड। दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन मैच नहीं खेला, ये बनेगा मोहन, मोहन डिड नॉट, मोहन डिड नॉट प्ले मैच, डिड नॉट प्ले मैच। तीसरा है, मैंने रामायण नहीं पढ़ा था, ये बनेगा मैंने का हो जाता है आई, इसके साथ भी हो जाएगा डिड नॉट, आई डिड नॉट रीड द रामायण। रामायण के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। अगला देखना है हम लोग को इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है, क्या आपने चाय पिया, ये बनेगा डिड आगे आ जाता है तो ये बनेगा डिड यू टेक टी, टेक टी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या सीता ने खाना पकाया था, तो ये बन जाएगा डिड सीता, डिड सीता कुक फूड, डिड सीता कुक फूड। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका, क्या पिताजी घर आए थे, तो ये बन जाएगा डिड, हमेशा डिड का ही प्रयोग होता है कोई भी पर्सन हो, डिड फादर कम होम,
डिड फादर कम होम। अगला पढ़ना हम लोग को इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम है हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव यानी नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। ये होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव यानी नॉट लगाते हैं, और फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है क्या राम ने पत्र नहीं लिखा था। ये बन जाएगा, पहले तरीके से ही बनाएंगे इसको, डिड, इसको डिडंट पढ़ते हैं, डिडंट राम राइट अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। ये इसको अलग तरीके दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा डिड आई नॉट टीच यू। अगला पढ़ना हम लोग को WH वाले इंट्रोगेटिव। इसका बनाने का नियम होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है आप कहाँ गए थे। इसको बनाएंगे तो कहाँ का हो जाता है वेयर, वेयर वेयर डिड यू गो। दूसरा एग्जाम्पल है राम कब आया। ये बनेगा वेन डिड राम कम। इससे हम लोगों को कुछ नोट्स पढ़ना है, तो पहले देखते हैं। सबसे पहला नोट्स, इस टेंस में समय सूचक शब्द जैसे एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे आए तो वर्ब सदैव V2 रूप में रहेगा। इसका एग्जाम्पल है मैंने कल सिनेमा देखा, तो ये बन जाएगा आई वॉच्ड मूवी, और मैंने कल देखा तो कल का हो जाएगा यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल है मैंने आपको 2 महीने पहले देखा था, तो ये बन जाएगा आई देखना का हो जाता है सी का V2 हो जाता है सा। आई सॉ यू कब देखा था 2 महीना पहले, तो हो जाएगा 2 months एगो। इसका दूसरा नोट्स है भूतकालीन आदतों को बदलाने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं सप्ताह में 2 बार मंदिर जाता था, ये भूतकालीन आदत है, मतलब कि मैं सप्ताह में 2 बार मंदिर जाया करता था, तो ये बनेगा आई, इसको V2 से ही बनाते हैं, तो ये आई हो जाएगा गो का आई वेंट टू टेम्पल ट्वाइस वीक। अब इसका तीसरा नोट्स है भूतकालीन आदतों वाले वाक्यों को बनाने के लिए यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मैं बचपन में कार चलाया करता था, तो इसको बना सकते हैं यूज टू लगा कर भी, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज टू का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आई यूज्ड टू, कार चलाया करता था, तो चलाना का हो जाएगा ड्राइव अ कार इन अ चाइल्डहुड, यानी बचपन में था ना इसलिए इन अ चाइल्डहुड। दूसरा एग्जाम्पल है वह सिगरेट पिया करता था, ये भी भूतकालीन आदत ही है, ये बन जाएगा ही यूज्ड टू स्मोक। अब हम लोग को पढ़ना है पास्ट टेंस का दूसरा टाइप, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी इत्यादि रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। अब देखना है हमें अंग्रेजी बनाने का नियम। आई, ही, सी, इट या नाम या सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और आवाज़ का प्रयोग करने के बाद क्रिया में ING लगाते हैं कंटिन्यूअस में। और यू,
दे, वी या प्लूरल रहेगा तो उसके साथ वर लगा करके क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। अब आगे देखना है इसका अफर्मेटिव बनाने का नियम। अफर्मेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फोर, यानी क्रिया में आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा था, तो ये बन जाएगा आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो इसमें आई वॉज रीडिंग अ बुक, या इसको बुक भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वे लोग खेल रहे थे, तो ये बन जाएगा दे वर, दे के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है, दे वर प्लेइंग। अब इसका निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी, यानी कि वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जांपल है मैं खाना नहीं बना रहा था, तो ये बनेगा आई के साथ वॉज का प्रयोग तो हो जाएगा आई वॉज नॉट कुकिंग, आई वॉज नॉट कुकिंग फूड। दूसरा एग्जांपल है तुम नहीं नाच रही थी, तो ये बन जाएगा यू के साथ वर का प्रयोग होता है, तो यू आर नॉट डांसिंग, यू आर नॉट डांसिंग। अगला पढ़ना हम लोग को इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के नियम होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जांपल है क्या आप खेल रहे थे, आपके साथ वर का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। दूसरा एग्जांपल है क्या मोहन पत्र लिख रहा था, ये बन जाएगा वाज मोहन राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अगला पढ़ना है हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जांपल देखना है क्या आप पटना नहीं जा रहे थे, ये बन जाएगा वर यू, इसके बाद नॉट लगाना है, वर यू नॉट गोइंग टू पटना, वर यू नॉट गोइंग टू पटना। दूसरा एग्जांपल है क्या वे लोग कक्षा में आवाज़ नहीं कर रहे थे, तो ये बन जाएगा वर दे नॉट मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज इन क्लास, अगला पढ़ना है हमें WH वाले इंट्रोगेटिव। इसको बनाने का नियम होता है WH वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है आप कहाँ से आ रहे थे, तो ये बन जाएगा कहाँ का होता है वेयर यू के साथ वर का प्रयोग होता है, तो वेयर वर यू कमिंग फ्रॉम। और दूसरा है सीता क्या कर रही थी, तो ये बन जाएगा क्या का होता है व्हाट, और सीता के साथ वाज का प्रयोग होता है, व्हाट वाज सीता डूइंग, व्हाट वाज सीता डूइंग। आगे एक नोट्स है, इसको देखेंगे क्या है। भूतकाल में दो वाक्य खंड हो तथा दोनों में कार्य जारी हो तो दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनाते हैं। इसका एग्जांपल है पहला देख लेते हैं, जब मैं पढ़ रहा था मेरा भाई खेल रहा था, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरा भाई खेल रहा था, दोनों कंटिन्यूअस में ही हैं, तो इसको बनाते हैं when I was reading, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरा भाई खेल रहा था, तो हो जाएगा my brother was playing। इसका दूसरा एग्जाम्पल है
जब माँ खाना बना रही थी पिताजी अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। तो ये बन जाएगा, जब माँ खाना बना रही थी, तो ये बनेगा, सबसे पहले इसको बनाते हैं, when mother was cooking food, तब पिताजी ऑफिस का काम कर रहे थे। हो जाएगा फादर was doing work of his office। अगला नोट्स है दूसरा, जब भूतकाल में कोई कार्य जारी हो उसी दौरान कोई कार्य घटे तो जारी वाक्य खंड को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं तथा इसके बाद वाले वाक्य खंड को या पहले वाले वाक्य खंड यानी घटना हुई है जो, उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस से बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जब मैं पढ़ रहा था वह आया। तो मैं पढ़ रहा था ये तो कंटिन्यूअस में है, और वो आया यानी मैं जब पढ़ रहा था तब ये बाद में होने वाली घटना है। तो सबसे पहले बनाएंगे जब मैं पढ़ रहा था, तो ये बन जाएगा, इसको कंटिन्यूअस से बनाएंगे तो ये हो जाएगा when I was reading वह आया। तो इसको सिंपल पास्ट से बनाएंगे, जब मैं पढ़ रहा था वो आया, तो ये हो जाएगा when I was reading he कम होता है, V2 ही होगा इसका। तीसरा नोट्स है, भूतकाल में अनरियल कंडीशन को बनाते समय सबके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा, काश मैं राजा होता है। तो काश मैं राजा होता, ये अनरियल कंडीशन ही है, ये सोच रहा है काश मैं राजा होता। तो इसको बनाएंगे I wish I were a king। दूसरा है, वह ऐसे देखती है मानो कि मैं उसका प्रेमी हूँ। ये भी एक अनरियल कंडीशन ही है, तो इसको भी बनाएंगे She looks as if I were beloved of her। तीसरा है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। ये भी अनरियल कंडीशन है, तो इसको भी बनाएंगे if I were a bird, यदि मैं पक्षी होता, if I were a bird I would fly in sky। अब आगे हम लोग को पढ़ना है पास्ट टेंस का तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचानने का नियम होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी इत्यादि रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मैं खा चुका था। इसका अंग्रेजी बनाने का नियम होता है, सभी पर्सन के दोनों नंबर के साथ हैड लगाकर क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, यानी कि वर्ब 3। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव बनाने का नियम। अफर्मेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है, मैं खेल चुका था। तो ये बनेगा आई के साथ हैड का ही प्रयोग होता है, और प्लेड वर्ब 3 हो जाएगा प्लेड। दूसरा एग्जाम्पल है, वह जा चुकी थी। तो ये हो जाएगा सी हैड गॉन। तीसरा एग्जाम्पल है, राम पढ़ चुका था। तो ये हो जाएगा राम हैड रीड। इसका निगेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है, मैंने नहीं खाया था। तो ये बनेगा आई के साथ हैड का ही प्रयोग होता है, तो हैड के बाद नॉट, हैड नॉट इट एट होता है।
दूसरा एग्जाम्पल है राम बाजार नहीं गया था, तो ये बनेगा राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, गॉन टू मार्केट। अगला पढ़ना है हमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब आगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल है इसका, क्या आप खा चुके थे, तो ये बन जाएगा हैड यू ईटेन। दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम देख चुके थे, ये हो जाएगा हैड यू सीन। अगला देखना है हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है क्या आपने नहीं खाया था, ये बन जाएगा हैड यू नॉट ईटेन। दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुमने नहीं देखा था, ये हो जाएगा हैड यू नॉट सीन। अगला देखना है हम लोग को WH वाले इंट्रोगेटिव। WH वाले इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है आप क्यों जा चुके थे, तो ये बन जाएगा वाई हैड यू गॉन। आगे हमें देखना है इसका एक नोट्स। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से अक्सर क्वेश्चन देता रहता है एग्जाम्स में। नोट्स है, यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। एग्जाम्पल है घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो ये बनेगा आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। दूसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसको भी बनाएंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम होता है ना। दूसरा नोट्स हम लोगों को पढ़ना है कभी कभी भूतकाल में घटे 2 घटना जिसके बीच का समय बहुत कम हो या न के बराबर हो, वैसे वाक्य खंड को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है खाना खाने से पहले मैंने हाथ धोया, तो इसको बनाएंगे आई वॉश्ड माई हैंड बिफोर आई एट। दोनों को ही बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। दूसरा एग्जाम्पल है जब मैंने उसे पीटा वह गाली देने लगा, ये भी हो जाएगा when I beat him he began to abuse me। अगला तीसरा नोट्स हम लोग को देखना है कभी कभी भूतकाल में 2 वाक्य खंड नहीं होते हैं परंतु उसका भाव 2 वाक्य खंडों जैसा ही होता है, तो ऐसे वाक्य खंड को पास्ट परफेक्ट टेंस से ही बनाते हैं। एग्जाम्पल है मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। इसमें 2 वाक्य नहीं है, लेकिन इसको मतलब कि पढ़ने से लग रहा है कि इसमें 2 सेंटेंस हैं। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, इसका तात्पर्य है कि टाइम से पहले ही मेरा काम कंप्लीट हो गया था। तो इसको बनाएंगे मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था, तो ये हो जाएगा आई हैड ऑलरेडी
ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। दूसरा एग्जाम्पल है वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी, वह मतलब कि टाइम से पहले ही पहुंच गई थी, तो ये हो जाएगा शी हैड रीच्ड मच अर्लियर। अगला चौथा पढ़ना है पास्ट टेंस का चौथा टाइप्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम होता है जिस हिंदी के वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहता है और क्रिया के पहले भूतकालीन समय सूचक शब्द रहता है, या जब भूतकालीन समय सूचक शब्द नहीं रहता है तब क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी रहता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या इसका दूसरा भी पहचानने का नियम होता है भूतकाल में कोई कार्य किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाए, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसका अंग्रेजी बनाने का नियम होता है सभी पर्सन के सभी नंबर के साथ हैड बीन लगाकर ही क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। अब इसका अफर्मेटिव बनाने का नियम देखते हैं। अफर्मेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है इसका सोहन सोमवार से पढ़ रहा था, तो ये बन जाएगा सोहन हैड बीन रीडिंग सिंस, सोमवार से है तो फिक्स टाइम है, तो उसके साथ सिंस का प्रयोग हुआ सिंस मंडे। दूसरा एग्जाम्पल है मैं दौड़ता रहा था, तो इसमें ता रहा था है तो ये भी बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही, तो इसको बनाएंगे आई हैड बीन रनिंग। इसमें समय सूचक शब्द नहीं दिया है इसलिए सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं होगा यह समय सूचक शब्द का। तीसरा है वे लोग वर्षों से रह रहे थे, ये बनेगा दे हैड बीन लिविंग फॉर ईयर्स। अगला देखना है हमें इसका निगेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर टाइम दिया रहेगा तो उसके बाद टाइम। इसका एग्जाम्पल है आप 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे थे, ये हो जाएगा यू के बाद हैड के बाद नॉट, इसके बाद लगाएंगे बीन, यू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। दूसरा एग्जाम्पल है सीता 2 दिनों से मुझे नहीं पढ़ा रही थी, तो ये हो जाएगा सीता हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 days। अगला पढ़ना है हमें इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल है क्या मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था, तो ये बनेगा हैड आई के बाद बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। अगला पढ़ना है हम लोग को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल है क्या सीता वर्षों से नहीं पढ़ रही थी, तो ये बन जाएगा हैड सीता
had Sita not been teaching for several years। दूसरा है, क्या पिताजी कई वर्षों से खेती नहीं कर रहे थे? तो ये हो जाएगा had father not been farming for many years। अगला देखना है WH वाले इंट्रोगेटिव। इसका बनाने का नियम होता है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल है, आप 2 घंटों से क्या कर रहे थे? तो इसको बनाएंगे क्या कर रहे थे, तो हो जाएगा what had you been doing for 2 hours। दूसरा एग्जाम्पल है, सीता सोमवार से कहाँ जा रही थी? ये बनाएंगे वेयर हैड सीता बिन गोइंग सिंस मंडे।